लोकसभा में सदन की कार्यवाही में रोड़ा बने ललित मोदी प्रकरण पर सरकार आज विपक्ष के कार्य स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा के लिए तैयार हो गई। नियम 61 के तहत प्रस्ताव पर चर्चा शुरू हुई। कांग्रेस के मल्लिकार्जुन खड़गे ने चर्चा की शुरुआत की। हालांकि कुछ देर की चर्चा के बाद एक बार फिर से हंगामा शुरू हो गया। बाद में विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने सदन में अपना पक्ष रखा। स्वराज ने कहा कि ललित मोदी मामले में मेरे हितों का टकराव नहीं है और उन्होंने कोई गलती नहीं की है। सुषमा ने जोर देकर कहा कि उनकी बेटी ने एक भी पैसा नहीं लिया है। ललित मोदी मामला और व्यापम घोटाले पर कांग्रेस सदस्यों के हंगामे और नारेबाजी के कारण राज्यसभा की कार्यवाही आज भी बाधित हुई और 2 बार के स्थगन के बाद दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। राज्यसभा में वित्त मंत्री अरुण जेटली ने विपक्ष पर लोकतंत्र के हनन का आरोप लगाया। अरुण जेटली ने सदन की कार्यवाही सुचारू रूप से न चलने के लिए विपक्ष को जिम्मेदार ठहराया। राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए के प्रमुख शरद कुमार ने आज लश्कर-ए-तैयबा के पाकिस्तानी आतंकी मोहम्मद नावेद याकूब से खुद पूछताछ की। नावेद को पिछले हफ्ते सीमा सुरक्षा बल के काफिले पर हमले के बाद जिंदा पकड़ा गया था। भ्रष्टाचार के आरोपी पूर्व दूरसंचार मंत्री दयानिधि मारन को उच्चतम न्यायालय से राहत मिल गई है। सुप्रीम कोर्ट ने मद्रास हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगाते हुए मारन की गिरफ्तारी पर 14 सितंबर तक रोक लगा दी है। गौरतलब है कि मद्रास उच्च न्यायालय ने गुरुवार तक मारन को सीबीआई के समक्ष आत्मसमर्पण करने को कहा था। उच्चतम न्यायालय ने नोटिस का जवाब देने के लिए सीबीआई को 2 सप्ताह की मोहलत दी है। उच्चतम न्यायालय ने आज गुजरात उच्च न्यायालय के उस आदेश पर रोक लगा दी जिसमें राज्य सरकार द्वारा अहमदाबाद के 16 क्षेत्र के एक पॉश इलाके में उच्च न्यायालय के सेवारत और पूर्व न्यायाधीशों तथा शीर्ष न्यायालय के एक मौजूदा न्यायाधीश को रिहायशी भूखंडों की आवंटन पर नोटिस जारी किया था। प्रधान न्यायाधीश एच.एल. दंडू की अध्यक्षता वाली एक पीठ ने कहा, उच्च न्यायालय ने बेहद जल्दबाजी की, ऐसा नहीं होना चाहिए था। भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष अमित शाह ने आज कोलकाता चैम्बर ऑफ कॉमर्स द्वारा आयोजित एक समारोह में भाग लिया। इस मौके पर उन्होंने पश्चिम बंगाल की तृणमूल कांग्रेस सरकार और पूर्ववर्ती सीपीएम सरकार पर जमकर निशाना साधते हुए कहा कि विकास के लिए वातावरण की जरूरत होती है और दोनों ही पार्टियां राज्य के विकास के अनुकूल माहौल उपलब्ध कराने में नाकाम रही हैं। अमित शाह ने केंद्र सरकार की जमकर प्रशंसा करते हुए कहा कि पिछले 1 साल में घोटाले का एक भी मामला सामने नहीं आया। बिहार में राज्य विधानसभा चुनाव के मद्देनजर भारतीय जनता पार्टी की राज्य भर में परिवर्तन यात्रा आज से। यह यात्रा 28 अगस्त तक चलेगी। यात्रा के दौरान सभी 243 विधानसभा क्षेत्रों में जाकर जनसभा का आयोजन किया जाएगा। यात्रा के दौरान लोगों से सीधा संपर्क कायम कर मतदाताओं से बिहार में सुशासन स्थापित करने के लिए एनडीए की सरकार को अवसर देने के लिए अपील की जाएगी। बिहार विधानसभा चुनाव में आरजेडी और जेडीयू के बीच सीटों के बंटवारे पर सहमति हो गई है। बिहार विधानसभा चुनाव में जेडीयू और आरजेडी 100 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, जबकि कांग्रेस 40 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। जेडीयू और आरजेडी ने पटना में एक संयुक्त संवाददाता सम्मेलन का आयोजन किया, जिसमें बिहार के जेडीयू नेता और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और आरजेडी नेता लालू प्रसाद यादव और कांग्रेस के नेता ने एक साथ चुनाव लड़ने की घोषणा की। उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले के मडियाहू थाना क्षेत्र में दर्शनार्थियों से भरी एक बस एक खड़े ट्रक से टकराने से 4 लोगों की मौत हो गई। मरने वालों में 3 महिलाएं हैं। इस हादसे में करीब 40 लोग भी घायल हुए हैं। सभी घायलों को जौनपुर के जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बस में सवार लोग मां विंध्यवासिनी मंदिर से दर्शन करके वापस अपने घर लौट रहे थे। ग्रीस और अंतर्राष्ट्रीय ऋणदाताओं के बीच तीसरे बेल आउट के लिए मंगलवार को एक समझौता हो गया। दोनों पक्षों के बीच वार्ता सोमवार सुबह से चल रही थी। इस समझौते के तहत ग्रीस सरकार को तुरंत 35 कदम उठाने होंगे। इस वार्ता में नया निजीकरण कोष, ऊर्जा को नियमन से मुक्त करना और गैर निष्पादित ऋण जैसे विवादित मुद्दे पर समझौते हुए। चीन में चक्रवाती तूफान सुडेलौर से मरने वालों की संख्या 26 तक पहुंची। मंगलवार को तूफान की चपेट में आए 8 और लोगों के शवों को बरामद किया गया। फिजियान प्रांत में 1 दशक में आया सुडेलौर अब तक का सबसे भयानक भूकंप है। लगातार वर्षा और तेज हवाओं के चलते घरों को काफी नुकसान पहुंचा है। लगातार बारिश से जियांशी प्रांत में हुए भूस्खलन के बाद 40 लोगों के लापता होने की खबर है। भारी बारिश के चलते राहत कार्यों में रुकावट आ रही है। विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में आज भारत के एच.एस. प्रणय ने पुरुष एकल वर्ग के तीसरे दौर में जगह बना ली है। दूसरे दौर के मुकाबले में 11वीं वरीयता प्राप्त प्रणय ने युगांडा के एडविन इकरिंग को मात दी। वहीं पी कश्यप को हार का सामना करना पड़ा।
वहीं प्रदन्या गडरे और सिक्की रेड्डी की जोड़ी को महिला युगल वर्ग के दूसरे दौर में हार का सामना करना पड़ा। बार्सिलोना ने अपने सब्स्टिट्यूट खिलाड़ी पेड्रो के अंतिम समय में गोल की बदौलत सेविया को 5-4 से हराकर जॉर्जिया यूएफा सुपर कप का खिताब अपने नाम कर लिया है। दोनों टीमों के बीच खेला गया ये मैच बेहद रोमांचक रहा और इस मुकाबले में कुल 9 गोल देखने को मिले। अगले साल आयोजित होने वाले रियो ओलंपिक को लेकर ब्राजील में तैयारियां काफी जोर शोर से चल रही हैं। अगले साल आयोजित होने वाले रियो ओलंपिक को लेकर ब्राजील में तैयारियों का दौर अब अपने अंतिम चरण में पहुंचा। ओलंपिक के मुख्य स्थल रियो डी जेनेरियो के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को नया रूप देने का काम जोर शोर से चल रहा है। हवाई अड्डे के अधिकारियों ने दावा किया है कि एयरपोर्ट में निर्माण से जुड़े सभी कार्य पूरी तरह से भ्रष्टाचार से मुक्त हैं। ओलंपिक के दौरान ब्राजील में दुनिया भर से बड़ी संख्या में खेल प्रेमियों के आने का अनुमान है।